नमस्ते। कभी ऐसा सोचा है कि वो अचानक वाले खर्चे होते हैं ना, जिन्हें करके बाद में लगता है अरे यार ये क्यों ही ले लिया। उन्हीं खर्चों को वेल्थ बनाने की एक स्मार्ट आदत में कैसे बदला जा सकता है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो जनवरी का आधा महीना तो लगभग निकल चुका है। और वो जो नए साल का जोश था ना, वो शायद थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ने लगा है ना। और होता क्या है, पुरानी आदतें वो दरवाजे पर फिर से दस्तक देने लगती हैं, खासकर खर्च करने वाली आदतें। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? वो फोन पर लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, सेल, अभी खरीदें, और वो सेल्स कॉल्स, ये सब मिलकर हमें वापस उसी पुराने पैटर्न में खींच रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस साल को फाइनेंशियली वाकई डिफरेंट बनाना है तो क्या करना होगा? हमें अपनी फाइनेंसेस को बचाने के लिए दो बहुत ही मजबूत गेटकीपर्स की, मतलब द्वारपालों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं ये कौन है। ये दो रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। पहला है 24 घंटे का नियम और दूसरा है 30 दिन का नियम। यकीन मानिए, यही दो गेटकीपर्स हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स को पूरी तरह से बदल सकते हैं। देखिए, एक बड़ी अच्छी कहावत है जो इन रूल्स के पीछे की साइकोलॉजी को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। लालच आग की तरह होता है, अगर उसे हवा ना मिले तो वो खुद ब खुद बुझ जाता है। और हमारे ये जो नियम है ना, ये बस उसी हवा को रोकने का काम करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई कौन सा रूल कब इस्तेमाल करना है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं ताकि सही खरीदारी के लिए सही गेटकीपर को काम पर लगाया जा सके। तो देखिए, फंडा बहुत सिंपल है। जो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए नए कपड़े, जूते या कोई महंगा सा डिनर, उनके लिए बस 24 घंटे का नियम लगाना है, बस 24 घंटे रुकना है। लेकिन जो बड़ी लग्जरी वाली चीजें हैं, जैसे कोई नया फोन, स्मार्ट वॉच या कोई और गैजेट, उसके लिए पूरे 30 दिन का नियम लागू करना है। पर आप सोच रहे होंगे, सिर्फ इंतजार करने से आखिर होता क्या है? यहीं पर तो इन नियमों का असली जादू छिपा है। ये इंतजार, ये पेशेंस हमारे इंपल्स को कैसे हराता है, चलिए देखते हैं। होता क्या है कि जब हम इंतजार करते हैं तो वो जो डोपामीन रश होता है ना, मतलब किसी चीज को पाने की जो तेज इच्छा होती है, जो दिमाग में खुशी की लहर दौड़ती है, वो धीरे धीरे शांत हो जाती है और हमारा दिमाग उस पल के जोश से बाहर निकलकर लॉजिकली सोचने लगता है। और फिर ये रियलाइजेशन होता है कि अरे, इस चीज के बिना भी तो सब बिल्कुल ठीक है। बस ये एहसास ही उस इंपल्स पर हमारी जीत है। तब समझ आता है कि वो सिर्फ एक पल की इच्छा थी, कोई जरूरत नहीं थी। चलिए अब सबसे पावरफुल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी सिर्फ पैसे बचाने पर खत्म नहीं होती, बल्कि उस बचाए हुए पैसे को काम पर लगाने से शुरू होती है। तो प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। स्टेप 1, किसी इम्पल्सिव खरीद को पहचानिए। स्टेप 2, उसमें सही गेटकीपर रूल लगाइए, 24 घंटे वाला या 30 दिन वाला। स्टेप 3, उस इंपल्स के शांत होने का इंतजार कीजिए। और स्टेप 4, जो कि सबसे जरूरी है, वो जो पैसा बच गया है उसे तुरंत एक एसेट में, मतलब एक संपत्ति में बदल दीजिए। अब ये पैसा डालना कहाँ है? तो देखिए, उस बचाए गए पैसे को एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में डाल सकते हैं, या फिर किसी गोल्ड फंड जैसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करते ही वो पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। बस यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये एक पल के लालच को एक परमानेंट एसेट में बदलने के बारे में है। सोचिए जरा। तो आगे से इंपल्सेस का गुलाम नहीं बनना है, पेशेंस का मास्टर बनना है, कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि बाजार में पैसा सिर्फ दिमाग से नहीं, सब्र से बनता है। असली दौलत की चाबी सच में धैर्य ही है। तो जाते जाते एक सवाल है सोचने के लिए। आज से ऐसा कौन सा इंपल्स है जिस पर 24 घंटे या 30 दिन का नियम लागू किया जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।